हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज अपन वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और सेकंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। कल अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज अपन थोड़ा सा उसके आगे चलने वाले हैं। ठीक है, कल हमने सीखा था कि जो अपने पास में चार्जेस होते हैं वो चार्जेस दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक चार्ज हमारे पास में होता है पॉजिटिव और एक चार्ज कैसा होता है अपने पास में, नेगेटिव। अब इन चार्ज की एक प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है कि लाइक जो अगर दो सेम चार्ज अपने पास में है, पॉजिटिव अगर पॉजिटिव है अपने पास में है या नेगेटिव नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। और अगर दो अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये एक बहुत ही बेसिक सा अपने पास में कॉन्सेप्ट है जिसको हर एक बच्चा जानता है अपने पास में। ऑलरेडी ये चीज अपन मैग्नेट्स के लिए अप्लाई कर चुके होते हैं कि जो सेम पोल्स अपने पास में होंगे उनके बीच में रिपल्शन होगा, जो अपोजिट पोल्स होंगे उन अपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। सेम चीज अपने पास में यहाँ पे चार्ज के लिए भी अप्लाई होती है। बट अब ये आखिर कितनी अप्लाई होती है, किस ना अमाउंट होता है, इसको कैसे अपन मेजर करेंगे, क्योंकि 12th में बेसिकली अपन को वही मेजर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वही चीज अपन को पता होनी चाहिए कि कितना अपने पास में इसका अमाउंट रहने वाला है। तो इसके लिए अपने पास में एक साइंटिस्ट है हमारे पास में, कुलाम। उस साइंटिस्ट की वजह से जो अपने पास में लॉ आया उसको अपन कुलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं। और इसी लॉ को अपन को अभी अब डिस्कस करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मान लो आपके पास में कोई दो ऑब्जेक्ट अपने पास में है। इसका चार्ज मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्जेस हैं। ठीक है, दैट इज इन दोनों के ऊपर जो रहने वाला चार्ज है वो चार्ज मैग्नीट्यूड के अंदर सेम है, पर इसका जो नेचर है वो नेचर कैसा है, इसका अपोजिट है। और दोनों चार्जेस जो अपने पास में है वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। दोनों का नेचर अपने पास में अपोजिट हो जाएगा, एक का नेचर पॉजिटिव है, एक का नेचर नेगेटिव है। बाकी आप नेचर कैसा भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना रहने वाला है, आर डिस्टेंस रहने वाला है, जो कि अपने पास में रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों अपने पास में कितने डिस्टेंस में रखे हुए हैं। तो जो कुलाम्स लॉ है वो अपने पास में स्टेट करता है कि इन दोनों जो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, अब वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, वो रिपल्शन फोर्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारे पास में दोनों चार्ज के नेचर पे। अभी के अकॉर्डिंग अपन देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा। और वो जो अट्रैक्शन फोर्स हमारे पास में है वो इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड मतलब प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीपल के। एंड यही जो फोर्स हमारे पास में है वो इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या हो जाएगा अपने पास में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब इन दोनों फॉर्मूले को अपन एक साथ लिखेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बनेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। देखो, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लो चाहे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अपने पास में लो, दोनों का मैग्नीट्यूड जो लेने पे अपने पास में वैल्यूज जो है वो हमेशा प्लस क्यू ही आने वाली है। दैट इज जो मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू चार्ज का एंड जो मैग्नीट्यूड हमारे पास में है माइनस क्यू चार्ज का, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू ही लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस अपने पास में लगे इसलिए आप इतना कर सकते हो कि इस वाले चार्ज को आप ले लो कैपिटल क्यू, इस वाले चार्ज को आप ले लो स्मॉल क्यू। इस तरीके से आपके पास में ये हो जाएगा प्लस क्यू और यहां पे भी अपने पास में आ जाएगा प्लस क्यू। ठीक है, एक प्लस क्यू एक स्मॉल क्यू। इस तरीके से अपने पास में दोनों चार्जेस, दोनों के मैग्नीट्यूड के अपने पास में मल्टीपल के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, और दोनों के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को अपन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड अपन ने यहाँ पे काम में ले लिया, डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ता है नहीं। ये हमारे पास में कुलाम्स लॉ के यूज के ऊपर अपने पास में एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है, कि F इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये के क्या है, ये के हमारे पास में एक कांस्टेंट होता है और इस के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। इस के का अगर एक फॉर्मूला बेसिस में यूज देखा जाए तो ये होता है के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन भी हो सकती है। ये वाली जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू वर्क करती है वैक्यूम में, और ये वाली जो वैल्यू हमारे पास में है ये वर्क करती है किसी ना किसी
मीडियम के ऊपर। ये जो कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू किसके लिए वर्क करती है? ओनली एंड ओनली वैक्यूम के लिए वर्क करती है, क्योंकि वैक्यूम के लिए ही कोई चीज कांस्टेंट हो सकती है। बाकी मीडियम के लिए तो ये वेरी करती है किसकी वैल्यू पे? एप्सिलॉन की वैल्यू पे। एप्सिलॉन और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो अपने पास में है इसकी वैल्यूज पे वेरी करती है, ठीक है। वैक्यूम के लिए तो एप्सिलॉन नॉट जो अपने पास में है इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये होता क्या है? एप्सिलॉन नॉट अपने पास में है क्या? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं अपन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सेम ऐसे ही जो ये एप्सिलॉन अपने पास में है, ये एप्सिलॉन को भी ये अपन परमिटिविटी के ही नाम से जानते हैं, परमिटिविटी ऑफ, पर इसको बोलेंगे अपन मीडियम, जिसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, पर जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू मीडियम के ऊपर अपने पास में डिपेंड करती है। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नहीं, ठीक है। तो जो मेन बेसिकली अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा है ये अभी अपने पास में स्केलर फॉर्म में है। अगर इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म की अगर अपन बात करें तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। ये हमारे पास में इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें प्लस और माइनस जो अपने पास में है ये नेचर को इंडिकेट करता है कि फोर्स किस नेचर का अपने पास में है, ये अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्शन फोर्स है। और आर कैप जो हमारे पास में है, ये आर कैप क्या है? इसका यूनिट वेक्टर है, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि किस डायरेक्शन के अंदर अपने पास में फोर्स लग रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आपको कूलम्ब्स लॉ के अंदर, ठीक है, ये चीज तरीके से समझ में आ गई। एकदम लास्ट के अंदर अपन एक इसका इस स्टेटमेंट देख लेते हैं कि आगे आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट बताओ, कूलम्ब्स लॉ लिखो, राइट द डिफाइन द कूलम्ब्स लॉ, राइट द कूलम्ब्स लॉ, तो उस कंडीशन में आपको कैसे लिखना है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू रेस्ट चार्जेस, ठीक है, या फिर 2 point charges is directly proportional to the multiple of magnitude of both charges and squarely inversely proportional to the distance between the both charges। बात समझ में आई? मतलब जो दोनों चार्ज हमारे पास में है उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बेसिकली हमारे पास में ये दो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर कूलम्ब्स लॉ वेरी करता है, कूलम्ब्स लॉ डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।